और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है जिसका इंतजार पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को है। स्टेटमेंट आई है, उसने हैरान करके रख दिया है। कह रहा है, ये स्टेटमेंट पढ़कर मैं आपको सुनाऊंगा। ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। ये बड़ी गैर मामूली सूरत बन गई। जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं और No, we can take it a step forward. India also deserves to be a permanent member of the Security Council, not for just 3 years. I think ये बयान जो आपने अभी देखा वो भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम अबू शावेब का है, जिन्होंने भारत के हक में खुलकर पैरवी की है और साफ शब्दों में कहा है कि भारत सिर्फ 2 साल या 3 साल के लिए नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने का पूरा हकदार है। इससे मैं यकीन से कहती हूँ, ये मैं बड़े यकीन से कहती हूँ, इन मजालिम को देखकर ये जो वीडियोस आती हैं, हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। ये मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है ये जो वीडियोस आती हैं देखने के बाद। ये फलस्तीन की ये बात करना बड़ा जरूरी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े साफी, बड़े बड़े चैनल्स के अंदर काम करने वाले ये ऐसे कोई नौसरबाज हैं, ऐसे कोई लांतिये हैं। मैं यानी आज भी ट्विटर के ऊपर इनके ट्वीट्स आप जाकर देखें तो मजाक उड़ा रहे हैं। फिलिस्तीन की ओर से भारत के लिए ऐसे खुला समर्थन माना जा रहा है, जिस मुद्दे पर भारत पिछले कई दशकों से दुनिया के सामने अपनी दावेदारी रखता है। अब उस पर फिलिस्तीन ने खुलकर भारत का साथ दे दिया। इसमें अगर आप ये देखें कि ये बात जो पैलेस्टाइन के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने बताई है कि जनाब ये सारा कुछ जो है वो हुआ है, जिसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि देर आर 57 मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ से आपको मदद आती है, ठीक है, आप हर जगह जाके, लेकिन आपको इस चीज़ का पता नहीं है क्या कि भारत जो है इट हैज़ बीन सपोर्टिंग इजराइल। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि क्या फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है, तो उन्होंने समर्थन ही नहीं किया बल्कि ये कहा कि अगर सुरक्षा परिषद में सुधार होना है तो भारत जैसे बड़े और प्रभावशाली देश को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। आज का जो अहम खबर है, मुख्य वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे के करीब ये खबर सामने आई और उसके बाद से हम सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें देख रहे हैं, ये विजुअल्स देख रहे हैं, ये फुटेजेस देख रहे हैं। रद्द अमल क्या सामने आया है, अभी तक बहुत मोहतात तरीके से तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान का जो रद्द अमल आया है, फॉरेन ऑफिस ने प्रेस रिलीज अब से कुछ देर पहले जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहा है। इसके साथ ही फिलिस्तीनी राजदूत ने यह भी कहा कि आज दुनिया के ज्यादातर देश सुरक्षा परिषद में सुधार चाहते हैं और उनका मानना है कि मौजूदा व्यवस्था अब बदलनी चाहिए ताकि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक और वैश्विक स्तर पर प्रभाव रखने वाले देश को स्थायी सदस्यता मिल सके। यूएन के सेक्रेटरी जो जनरल हैं उनसे कल मुलाकात भी की है, वो भी उनको आगाह करें 12 सिचुएशन के हवाले से। यूएन खुद भी ऑफर कर चुका है, जी आए हम कोऑपरेट करते हैं। कि ये बड़ा ही जलील कर रहे हैं, जलालत हो रही है, दुनिया जो है देखें कैसे देख रही है और हमें क्या क्या कह रही है। तो ये कंपैरिजन है, इसको आप देख लें। अब तो क्या इंडिया एक ऐसे मुकाम पर है, एक ऐसी जगह पर है इस वक्त कि इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इस वक्त इमर्ज कर रहा है और ग्लोबल लीडर ऐसे है कि वो दुनिया की जंगों को रुकवा सकता है। अब रशिया और यूक्रेन के बीच अगर एक कंट्री जिसके दोनों के साथ रिलेशंस हैं, दोनों उसकी बात सुनते हैं, कोई ऐसा कंट्री, कोई ऐसा लीडर है तो वो इंडिया और उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं। तो फलस्तीन जो है उसको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जारी बात है ये इसका मतलब पाकिस्तान को नाराज करने के मुतरादिफ है। अगर मैं इसको इस तरह देखूं, अगर इसको इस तरह देखूं, इसका मतलब पाकिस्तान को नाराज करने के मुतरादिफ है। बहुत सारे लोग शायद ना इस चीज़ को एहसास करेंगे या ना देखें, लेकिन पाकिस्तान को इससे बुरा तो लगेगा कि यार ये इजरायली फलस्तीनी करते क्या हैं। ये मुझे इस चीज़ का पता है, द सिचुएशन इन गजा इज नॉट गुड, बट व्हाट कैन इंडिया डू अगर अमेरिका वहाँ कुछ नहीं कर सकता। भूख वहाँ पे, हंगर है, स्टार्वेशन है, एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। मैं वो उस चीज़ को वो नहीं कर रहा, एंड ऑब्वियसली द पैलेस्टीनियंस विल बी आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम एवरीवन, दैट मेक्स सेंस। तो जो एड इजिप्ट के अंदर पड़ी है वो जा नहीं सकता होता है कि देर आर 57 मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ से आपको मदद आती है, ठीक है,
आप हर जगह जाके मदद मांग रहे हैं, दैट इज योर राइट, मांगे मदद, लेकिन आपको इस चीज का पता नहीं है क्या कि भारत जो है इट हैज बीन सपोर्टिंग इजराइल। जितनी भी बम्बार्डमेंट गजा के अंदर हुई है उसमें इंडिया का बहुत सारा वेपन्स इस्तेमाल हुआ है। तो आप किस तरह की ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं पैलेस्टाइन के, मुझे तो कोई समझ नहीं आई। ठीक है, पाकिस्तान की तो ये सपोर्ट, कश्मीर की सपोर्ट नहीं करते, आपको पता है इस चीज़ का। नॉर्मली दे डोंट टॉक अबाउट कश्मीर बिकॉज वो कहते हैं इंडिया नाराज हो जाता है। द पैलेस्टीनियंस डोंट टॉक अबाउट कश्मीर बिकॉज वो समझते हैं इंडिया नाराज हो जाता है। ठीक है, बिकॉज वो उनसे मदद लेते हैं। अब वो खत लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब इंडिया का पॉलिटिकल वेट है, और जनाब ये साउथ साउथ कोऑपरेशन, वो जो लफ्ज़ आजकल चल रहे हैं, तो वो जो फ़लस्तीनी एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद हैं वो बात कर रहे होंगे कि जनाब साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हो रही है एंड इंडिया इज़ अ की प्लेयर, और इंडिया जो है वो सपोर्टर है फ़लस्तीन के कॉज का। और जैसे मैंने बताया कि इंडिया हैज़ ए रिप्रेजेंटेटिव इन रमला, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया की असल जो वो जैसे कहते हैं ना जो सपोर्ट है वो तो इजराइल के लिए, इंडिया तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं जस्ट इतना बताना चाहता हूं कि इंडिया की जो है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत को फिलिस्तीन का सपोर्ट करते देख इस वक्त पाकिस्तानियों के दिल में आग सी लग गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने फिलिस्तीन के राजदूत ने खुले तौर पर यह कहा है कि भारत को 1 या 2 साल के लिए नहीं, पूरी तरह से भारत को यूएन का सदस्य बनाया जाए, और हम चाहते हैं कि यूएनएससी में पूरी तरह से बदलाव हो, और उसमें जो इस वक्त भारत पूरी दुनिया और पूरे विश्व में अपनी एक अहम भूमिका रखता है, और इस तरह के देश को अगर सुधार के लिए उसमें शामिल किया जाता है तो हमारा पूरी तरह से सपोर्ट है। इतना ही बात सुनने के बाद दोस्तों पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि ये वही देश है। और पाकिस्तानी दोस्तों हर बार ये भ्रम फैलाते हैं कि पीएम मोदी मुस्लिमों के खिलाफ है, तो आज मुस्लिम देश का सपोर्ट देख पाकिस्तानियों की चीख निकल गई। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। वो तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। ईरान, जब आप मुझे ये बताएं, जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो इंडिया की क्या स्टेटमेंट थी? इंडिया की स्टेटमेंट बड़ी सीधी सी थी। इंडिया ने फोन किया ईरान के सदर ईरान को और कहा कि हमें बड़ा अफसोस है, और ये जो इजराइल ने अटैक किया उसको कंडेम नहीं किया। देखिए, दिस इज अ लॉजिक ना, मतलब यू कॉल समवन फॉर समथिंग कि बड़ा मुझे आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके ऊपर हमला हुआ है, बड़ा अफसोस है, लेकिन जो कर रहा है उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। और अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी की on the condemnation of Israel's attack on Iran, तो इंडिया जो है वो उसने कहा जी मेरा उस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसी स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं हूं।